नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट एक विशाल लौह स्तंभ स्थित है जो अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। लगभग 1600 से अधिक वर्षों से यह खुले आसमान के नीचे सदियों से सभी मौसमों में अविचल खड़ा है। इतने वर्षों में आज तक उसमें जंग नहीं लगा। ये बात दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय है। आखिर ऐसा क्या है इस लोहे में और किसने बनवाया ये स्तंभ जो अब तक इसमें जंग नहीं लगा? इन सारे सवालों का जवाब वीडियो में आगे हम आपको देंगे। बने रहे अंत तक वीडियो में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जहां तक इस स्तंभ के इतिहास का प्रश्न है, ये 4वीं सदी में बना था। इस स्तंभ पर पाली भाषा में खुदाई किया हुआ लेख है। उसके अनुसार इसे ध्वजारोहण के लिए खड़ा किया गया था। चंद्रराज द्वारा मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे स्थापित किया गया था। इसे गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। शायद इन पर गरुड़ स्थापित करने हेतु ऐसे किया गया होगा। 1050 ईस्वी में दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा इस स्तंभ को दिल्ली लाया गया। इस स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर है। इसमें से 1.12 मीटर जमीन के अंदर है। इसके चारों ओर 16 इंच का पत्थर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसके ऊपर पहले कभी गरुड़ की मूर्ति थी होगी, जिस कारण इसका नाम गरुड़ स्तंभ भी है। इसका वजन 6 टन से भी ज्यादा है। 1961 में इसके रासायनिक परीक्षण से ये पता चला कि यह स्तंभ आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध इस्पात का बना है तथा आज के इस्पात की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्य रसायन शास्त्री डॉक्टर बी लाल के मुताबिक इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। माना जाता है कि 120 कारीगरों ने मिलकर इस स्तंभ का निर्माण किया। आज से 1600 वर्ष पूर्व गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की उक्त तकनीक भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि पूरे लौह स्तंभ में एक भी जोड़ कहीं भी दिखाई नहीं देता। 16 शताब्दियों से खुले में रहने के बाद भी उसके वैसे के वैसे बने रहने की स्थिति ने विशेषज्ञों को चकित किया है। बताया जाता है कि इसके पीछे फास्फोरस का कारनामा है। इसमें फास्फोरस की अधिक मात्रा व सल्फर तथा मैंगनीज का कम मात्रा है। स्लग की अधिक मात्रा अकेले ही जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त 50 से 600 माइक्रोन मोटी ऑक्साइड की परत भी स्तंभ को जंग से बचाती है। इतिहासकारों ने महरौली के लौह स्तंभ को सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रखा है और लौह स्तंभ में वर्णित राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ दिया है। जेम्स फर्गुसन जैसे पश्चिमी इतिहासकार मानते हैं कि यह लौह स्तंभ गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय का है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह स्तंभ सम्राट अशोक का है, जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। स्तंभ की सतह पर कई लेख और भित्ति चित्र विद्यमान है जो भिन्न भिन्न तिथियों के हैं। इनमें से कुछ लेख स्तंभ के उस भाग पर है जहां पर पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। फिर भी इनमें से कुछ लेखों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं किया जा सका। इस स्तंभ पर अंकित सबसे प्राचीन लेख चंद्र नामक राजा के नाम से है, जिसे प्रायः गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखवाया गया माना जाता है। यह लेख 33.5 इंच लंबा और 10.5 इंच चौड़े क्षेत्रफल में है। यह प्राचीन लेख आज भी संरक्षित है।
क्योंकि यह स्तंभ जंग प्रतिरोधी लोहे से बना है। तो ये रहा महरौली स्थित लौह स्तंभ में जंग ना लगने का इतिहास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।